यादव का दही और भूमिहार का चिवड़ा, और मिलकर हम लोग बिहार में शासन करेंगे, बिहार में राज करेंगे। और इसके पीछे आशुतोष जी का मकसद ये था कि दही चिवड़ा के बहाने अपने राजनीति को चमका लिया जाए। और राजद ने इनसे फायदा उठा के इनका साथ छोड़ दिया। राजद भूल गया कि क्या दही क्या चिवड़ा, आशुतोष कुमार जहां थे वहीं है। सहनी मल्लाह का मछली और भूमिहारों का भात यानी चावल, ये दोनों मिलकर कुढ़नी पर राज करने की बात। और ठीक आप लोगों को अगर याद होगा, उसी चुनाव के दौरान मैंने ये दावा किया था कि इसके बाद ये भात भूल जाएंगे, सिर्फ माछे याद रखेंगे। और ये तो भात तो भूल ही गए हैं, लेकिन आजकल अपने स्वार्थ में माछ भी भूल गए हैं। नमस्कार दर्शकों, आप हमारा खास शो लोकसभा अपडेट देख रहे हैं। आज के लोकसभा अपडेट में बिहार के उन दो नेताओं की बात करेंगे जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कारनामा राजनीति में बहुत बड़ी अभी तक नहीं कर पाए हैं। दो नेता है, युवा ही है, लेकिन अक्सर चर्चा में रहते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं। खैर, उससे पहले 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो बेहद करीब है। 24 में अलग अलग पार्टियां जो है वो अपना अपना शक्ति प्रदर्शन में लगी हुई है। इसी कड़ी में जो दो नेता की मैं बात कर रहा था, एक नेता है माननीय मुकेश सहनी जी, दूसरे नेता है माननीय आशुतोष कुमार। इनकी पार्टी जो है वो है वीआईपी, विकासशील इंसान पार्टी, और इनका जो पार्टी है वो है आरजेजेपी, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और ये वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। दोनों नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जो है ये निषादों की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हम मल्लाह के नेता है, हम निषाद के नेता है। बहुत बड़ी रैली भी इन्होंने की थी गांधी मैदान में। निषादों को इन्होंने एकजुट करने का काम किया, निषादों के अंदर राजनीतिक चेतना जगाने का इन्होंने काम किया, ऐसी दावा ये करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये आरजेजेपी के नेता है आशुतोष कुमार। ये भी गांधी मैदान में रैली कर चुके हैं, स्वर्णों की रैली या यूं कहे कि भूमिहारों की रैली। और ये भी कहते हैं कि वो भूमिहारों की सबसे बड़ी रैली थी। और ये भी कहते हैं कि भूमिहार में जो चेतना जगह है, भूमिहार जो आज राजनीति में खुल के बात कर रहे हैं, उसके पीछे इन्हीं का योगदान है, ऐसा खुद आशुतोष कुमार का कहना है। दो समीकरण इन्होंने बनाया था, एक समीकरण इन्होंने बनाया था, एक समीकरण अपने अपनी जात की राजनीति करने के बाद इन लोग उससे आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो आशुतोष ने बनाया था दही चिवड़ा समीकरण, दही चिवड़ा समीकरण, और मुकेश सहनी ने बनाया था माछ भात समीकरण। दही चिवड़ा क्या है? तो दही चिवड़ा यानी कि आशुतोष कुमार राष्ट्रीय जनता पार्टी से जुड़कर, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़कर, यानी आरजेडी से जुड़कर, तेजस्वी यादव से जुड़कर एक नया समीकरण सेट करना चाहते थे, जिसमें हुआ था कि यादव का दही और भूमिहार का चिवड़ा, और मिलकर हम लोग बिहार में शासन करेंगे, बिहार में राज करेंगे। और इसके पीछे आशुतोष जी का मकसद ये था कि दही चिवड़ा के बहाने अपने राजनीति को चमका लिया जाए, खुद को स्टेबल कर लिया जाए। एक आध चुनाव में राजद ने इनसे फायदा उठा लिया, जितना फायदा उठाना था, जैसा ये कहते हैं, और राजद ने इनसे फायदा उठा के इनका साथ छोड़ दिया। राजद भूल गया कि क्या दही क्या चिवड़ा, आशुतोष कुमार जहां थे वहीं है। आशुतोष कुमार जिस समाज की बात करते हैं उसकी भी बहुत ज्यादा पूछ नहीं हुई, जितना दावा ये कर रहे थे। हालांकि वो रैली भी फ्लॉप हुआ था। दही चिवड़ा के रैली के नाम पे जो रैली आशुतोष ने किया था, उस रैली में भी बहुत लोग नहीं पहुंचे थे। फिर एक उपचुनाव होता है, कुढ़नी का उपचुनाव था, जहां मुकेश सहनी समीकरण बनाते हैं, क्या? माछ भात समीकरण, माछ और भात समीकरण, जैसा कि मैंने यहां बता दिया। तो माछ भात समीकरण ये बनाते हैं। उसमें क्या था? तो सहनी का मतलब कि सहनी मल्लाह का मछली और भूमिहारों का भात यानी चावल, ये दोनों मिलकर कुढ़नी पर राज करने की बात कर रहे थे, कुढ़नी को जीतने की बात कर रहे थे। और एक भूमिहार कैंडिडेट को उन्होंने वहां से चुनाव भी लड़ाया था। और ठीक आप लोगों को अगर याद होगा, उसी चुनाव के दौरान मैंने ये दावा किया था कि इसके बाद ये भात भूल जाएंगे, सिर्फ माछे याद रखेंगे। और ये तो भात तो भूल ही गए हैं, लेकिन आजकल अपने स्वार्थ में माछ भी भूल गए हैं। और ये लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम बिहार में राजनीति करेंगे, बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली में ना आशुतोष कुमार को अपने समाज को आगे बढ़ाना है और ना इस मुकेश सहनी को अपने समाज को आगे बढ़ाना है। ये अपनी राजनीति कर रहे हैं और ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। इनको भी मुख्यमंत्री बनना है, इनको भी विधायक, मंत्री और सांसद बनना है। ना ये मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं और ना ये विधायक और सांसद और जो भी इनका
जिनका सपना होगा वो बन पा रहे हैं, और दोनों लोग अपने अपने समाज का झूठा ठेकेदारी लेके बैठे हुए हैं और उसी ठेकेदारी के बल पर अपनी राजनीति करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं 2024 में लोकसभा चुनाव है। 2024 में मुकेश सहनी का कुछ चलने नहीं जा रहा है। अगर ये गठबंधन में शामिल नहीं हुए तो ये जीरो पर आउट हो जाएंगे। बड़ा वाला ये जीरो है ना, इसी पर मुकेश सहनी 24 चुनाव में आउट हो जाएंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिए। दूसरी बात, हमारे एक नेता हैं ये आशुतोष कुमार, ये भी 2024 चुनाव में जीरो पर आउट हो जाएंगे। इस बात का 2024 में आशुतोष कुमार भी जीरो पर आउट हो रहे हैं। यहां भी इनको कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है। 24 तक जैसे अभी जीरो है, 24 में भी आशुतोष कुमार जीरो रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मैंने बता दिया इनकी स्थिति को। इन दोनों की कहानी बहुत लंबी है, इस कहानी पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन दीजिए इजाजत। बिहारी करेजा देख रहे थे आप, अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। जय बिहार।